नमस्कार दोस्तों, रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी नेचुरल फार्मिंग के बारे में। दोस्तों, आपको ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बीएससी नेचुरल फार्मिंग आईसीएआर ने अभी-अभी चालू की है। 2023 में ही उन्होंने इसको लागू किया था। अभी यूँ मान के चलिए कि बीएससी जो बच्चे कर रहे हैं, उनका पहला बैच भी अभी निकला नहीं है। तो ज़्यादा इसमें क्या गवर्नमेंट में जॉब आएँगी या नहीं आएँगी, ये सारी चीज़ें अभी डिसाइड होंगी। क्योंकि अभी जैसे 4th ईयर के बच्चे निकलेंगे बाहर, तो उनके लिए क्या-क्या एग्ज़ाम अपॉर्च्युनिटी गवर्नमेंट रखती है, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले अभी हम ये जान लेते हैं कि भई जब हम बीएससी नेचुरल फार्मिंग के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं, तो उस समय अपने को क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अपन देखते हैं कंप्लीट कोर्स और करियर गाइड में टॉपिक अपन क्या-क्या कवर करेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन अपन उसके बारे में देखेंगे, एलिजिबिलिटी, कोर्स डिटेल देखेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखेंगे, करियर अपॉर्चुनिटी और इंटरनेशनल स्कोप के बारे में अपन वहाँ पर देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि भाई एलिजिबिलिटी के अंदर अपने को अपन किस प्रकार से बीएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपने को बोला है कि भाई जो बीएससी होती है वो 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होती है, यानी हम बोल सकते हैं यूजी होती है, जिसके अंदर अपने को क्या क्या सिखाया जाता है बेटा। देखो, सोइल हेल्थ इंप्रूवमेंट सिखाया जाता है अपने को, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सिखाया जाएगा, केमिकल फ्री क्रॉप प्रोडक्शन सिखाया जाएगा, बायो इनपुट प्रिपरेशन एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम। यानी हमें पता है आज की डेट में बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज अपने फार्मर्स कर रहे हैं, क्योंकि सभी को ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, उसमें केमिकल्स का भी यूज कर रहे हैं ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। तो उसी चीज सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेचुरल फार्मिंग चालू की गई, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर केमिकल फ्री क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे जब ऐसा ये सब हम करते हैं, तो उसका हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। बीएससी नेचुरल फार्मिंग से हम करते हैं तो उसके हमारे को क्या क्या फायदे ज्यादा हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपने पास में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो क्या करते हैं कि जब भी हम केमिकल्स का यूज करते हैं, तो उससे समस्या ये आ रही है कि धीरे धीरे हमारी जो सोइल फर्टिलिटी है, सोइल प्रोडक्टिविटी है, वो सब लॉस होती जा रही है धीरे धीरे। तो हम कह रहे हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे कंटिन्यू अपने को देखने मिलेगा। जब हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे तब सोइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब सोइल भी अपने आप में एक नेचुरल है, तो वो भी कंजर्व रहेगी, यानी कि वो सुरक्षित रहेगी, खराब नहीं होगी, उसकी फर्टिलिटी खराब नहीं होगी। ये सब चीज देखने को मिलती है। केमिकल फ्री एंड सेफ फूड प्रोडक्शन अपने को वहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें अपन जब उनको कंज्यूम करेंगे तो अपने को भी कोई रोग वगैरह नहीं होंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी कि भाई देखो, जब हम केमिकल से अगर कोई काम करते हैं, जैसे मैं आपसे बात करूँ कि वीडिंग को लेकर छोटी सी बात कर लूँ मैं, तो जैसे 1 हेक्टेयर के अंदर जैसे 10-12 लोग हैं, 11-12 लोग, 15 लोग हैं, वो सब काम कर रहे हैं। तो नेचुरली तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं तो होता क्या है, ये एक बंदा ही वहां पे स्प्रे कर सकता है। उन जितने भी वीड्स हैं उनके ऊपर स्प्रे किया तो वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो जब 10-15 लोग काम करते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर अपने को देखने को मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया कि भाई अपने को वहां पर अलग अलग जॉब्स वहां पर देखने को मिलेंगी, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर में अपने को अभी ज्यादातर जॉब के बारे में पता है कि गवर्नमेंट का भी आना बाकी है सारी चीजें, क्योंकि अभी फर्स्ट बैच निकला ही नहीं है। तो अभी कुछ ज्यादा भी अपने को पता नहीं है इसके बारे में कि कहाँ पर उनको एलिजिबिलिटी देंगे, कहाँ नहीं देंगे, ये सब चीजें देखनी बाकी है। कोर्स डिटेल की हम बात करें तो ये 4 साल की डिग्री होती है, जिसके अंदर अपन 12वीं क्लास करके 12वीं के बाद में या फिर 12वीं के बाद में हम एग्जाम देके, अगर हमारी एज क्राइटेरिया कंप्लीट है तो उसके बाद हम एंट्रेंस एग्जाम देके, यानी कि सीयूटी के थ्रू अपन या फिर उस स्टेट एग्जाम के थ्रू अपन वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम कोर्स टाइप यहाँ पर अपने देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप की बात करें तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अपन जब 4 साल पढ़ते हैं तो अपने को क्या क्या चीजें वहां पर करवाई जाती हैं। तो देखो, नेचुरल फार्मिंग डेमोन्स्ट्रेशन फार्म वहां पर होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि भाई नेचुरल फार्मिंग किस तरीके से करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब हो गया अपन करके दिखाते हैं वहां पर कि हम इस तरीके से 3 साल में 6 महीने में इस तरीके से क्रॉप ले सकते हैं बिना किसी केमिकल वगैरह के। बीजामृत जीवामृत वहां पर बना सकते हैं, घन जीवामृत एंड बायो इनपुट्स प्रोडक्शन वहां पर कर सकते हैं। आपको पता है जैसे बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, जैसे गोबर, गाय का गोबर हो गया, पंचगव्य से इनको बनाते हैं। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, घी, दूध, इन सब से उनको बनाया जाता है, तो वो सब भी अपने यहाँ पर बना सकते हैं। फिर अगला बोला है कि मल्चिंग टेक्निक। अब जैसे अपने प्लास्टिक वगैरह का यूज कर रहे हैं, उसकी जगह अपन जो नेचुरल रिसोर्सेज अपने पास जो घास फूस है उसी को अपन सोइल के ऊपर बिछा दें, ताकि वहां पर मॉइस्चर कंटेंट बच जाए। ये सब चीजें भी वहां पर सिखाई जाती हैं।
सॉइल हेल्थ एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी वहाँ पे चेक की जाती है। इसके अलावा नेचुरल पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट भी किया जाता है। अपने को किसी प्रकार के केमिकल को यूज ना करते हुए वहाँ पर पेस्ट और डिजीज को मैनेज करना है। वर्मी कंपोस्ट एंड कंपोस्ट प्रिपरेशन वहाँ पे सिखाया जाता है। फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी वहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इंटर्नशिप के अंदर अपने जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट होते हैं, अलग अलग जगह होती है, वहां पर अपने को बताया जाता है कि इस तरीके से ये काम किए जाते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह है? कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग हो गए, ICR इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग NGOs हो गए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हो गई। ये सब चीजें ये सिखाती हैं अपने को कि किस तरीके से अपने को नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, ताकि हम नेचुरल इनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बना सके और केमिकल फ्री प्रोडक्ट अपन वहां पर बना सके। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और अपने को वहां पर क्या क्या उनसे बेनिफिट हो सकता है और इनके एडवांटेज भी अपन देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नेचुरल फार्मिंग हम जब करते हैं तो वहां पर काफी सारे अपने को बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया लो इनपुट कॉस्ट वहां पर अपने को देखने मिलेगी। ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन अपन वहां कर सकते हैं। काफी लोग जो आजकल होते हैं धीरे धीरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, जिनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही चाहिए, केमिकल से बने हुए किसी प्रकार कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर जाके केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं और अपने को डिफरेंट डिफरेंट डिजीज वहां पर देखने को मिलती है। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोडक्शन, वर्मी कंपोस्ट वहां पर हम बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए से बनता है बहुत ही अच्छा रहता है, फसलों के लिए भी अच्छा रहता है और साथ ही साथ हम बात करें सोइल की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग। अब जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह हमने ग्रो किए हैं, उगाए हैं, उन्हीं का अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना के उनकी प्रोसेसिंग करके या तो हम विदेशों में भेज सकते हैं, एपेडा के थ्रू विदेशों में भेज सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को, और या फिर हम चाहें तो अपन इंडिया के अंदर भी अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनको कंज्यूम करके हेल्दी रह सके। बेनिफिट आपको पता ही चलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद से वहां पे जॉब ढूंढ सकते हैं। जब ये सब चीजें करते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोडक्शन करेंगे, वेजिटेबल प्रोडक्शन करेंगे, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, तो घर पे खुद की खेत में सारे काम कर सकते हैं और लोगों को बेच सकते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। लो इनपुट कॉस्ट होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम, जो गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स चलाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिल सके, तो उनको भी सपोर्ट मिलता है। ग्रोइंग मार्केट डिमांड है, तो अपने को पता है मार्केट में आजकल धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो ये वाला अपने लिए बेनिफिट रहेगा। तो 4 साल जब हम करते हैं तो वो सब चीजें अपने को सिखाई जाती हैं, ये सब चीजें अपन करते हैं तो अपने को ये ज्यादा फायदे होते हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि एक तरीके से एडवांटेज को लेकर हम बात कर सकते हैं कि हाई डिमांड फॉर ऑर्गेनिक एंड रेजिड्यू फ्री फूड। रेजिड्यू फ्री फूड मतलब कि वहां पर केमिकल नहीं होंगे, तो इनकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। एक्सेलेंट गवर्नमेंट सपोर्ट हो जाएगा वहां पर। डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अलग अलग लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट की। लो कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। काफी लोग सोचते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमारे पास रुपया होना चाहिए, इसमें अपने को ज्यादा रुपए की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने खुद के खेत होते हैं, हम आराम से अपने खेत पे काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल करियर प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव फार्मर इनकम एंड रूरल डेवलपमेंट। तो फार्मर्स का इनकम हम बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं भाई, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम करके और उनकी इनकम को क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है जो कि इनको सपोर्ट करती है, जो कौन कौन सी है बेटा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करती है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट यानी हम बोल सकते हैं मैनेज हैदराबाद में, वो इसको सपोर्ट करती है। कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ताकि अपने को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फार्मिंग कर सके। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इफ्को ऑर्गेनिक है, 24 मंत्रा ऑर्गेनिक है, श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, नेचुरल बायो फूड लिमिटेड है, और अलग अलग यहाँ पर अपने को इंस्टीट्यूशन देखने को मिलती हैं जो प्राइवेट हैं और वो काफी लोगों को जॉब वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। ये वाले सब चीजें अपने को वहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि भाई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है, कि अपन बाहर देशों में जाके भी वहां पर जॉब कर सकते हैं। तो वो जो जैसे अपने को पता है ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने को देखने को मिलती है, तो उन लोगों को भी, इन लोगों की जरूरत होती है कि भाई जो नेचुरल फार्मिंग में एक्सपर्ट हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक्सपर्ट हो, तो उनको सबको बुलाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं जो उन सब लोगों को वहां पर बुलाना चाहती हैं। और इंटरनेशनल करियर की बात करें तो भाई जैसे कि नेचुरल फार्मिंग स्पेशलिस्ट भी उनको चाहिए वहां पर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे लैंड होल्डिंग अपने यहाँ इंडिया में तो कम है, वहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग का मतलब कि वहाँ पे एक जने के पास में वहाँ पर बहुत ज्यादा जमीन है। अपने पास तो यहाँ पर बहुत कम जमीन रहती है, एक जने के पास 1 हेक्टेयर के आसपास रहती है, लेकिन वहाँ अगर बात करें आउटर कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा वहाँ पे लैंड होल्डिंग रहती है, उनके पास एक जने के पास बहुत ज्यादा जमीन रहती है। तो उनको भी फिर कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उसको ऊपर काम कर सके, तो नेचुरल फार्मिंग स्पेशलिस्ट होते हैं
जिनको हायर करते हैं उनको अच्छा खासा पेमेंट देते हैं। सोइल हेल्थ स्पेशलिस्ट चाहिए भाई, सोइल की हेल्थ जांचने वाला भी चाहिए। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑफिसर चाहिए। रिसर्च साइंटिस्ट यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर और फार्म मैनेजर, यानी कि बड़े बड़े खेत है तो फार्म मैनेजर भी चाहिए वहां पर। अगर अपन बात करें क्वालिटी चेक करने वाले होने चाहिए भाई। जैसे क्या होता है कि अपने यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बना ली, तब उनको विदेशों में बेचते तो क्वालिटी चेक करके बेचेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि कुछ समय पहले अपन ने देखा था कि आम के अंदर फ्रूट फ्लाई ने ज़्यादा अटैक कर लिया, तो फिर आउटर कंट्रीज ने उसको खरीदना बंद कर दिया। यानी कि उसकी क्वालिटी चेक नहीं की गई होगी कि भाई उसके ऊपर इंसेक्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो वो धीरे-धीरे और फैल गई वहाँ तक जाते-जाते। तो फिर क्या हो गया कि उन्होंने उसको कैंसल कर दिया लेने से। तो इस तरीके से क्वालिटी पहले ही चेक करके फिर आप आउटर कंट्रीज में बेचते हैं, तो उससे अपने को फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रमोशन एंड सपोर्ट स्कीम कौन-कौन सी है कि गवर्नमेंट खुद नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट कर रही है। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, और आईसीएआर अपने पास में यहाँ पर इसको सपोर्ट करता है नेचुरल फार्मिंग को। फ्यूचर स्कोप क्या है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? तो देखो, इंक्रीज डिमांड फॉर ऑर्गेनिक एंड रेजिड्यू फ्री प्रोड्यूस, ये हमने डिस्कस कर लिया। गवर्नमेंट प्रमोशन एंड सपोर्ट स्कीम, अब देखो गवर्नमेंट प्रमोशन और सपोर्ट स्कीम का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की है उनको अपन सपोर्ट करेंगे, और प्रमोशन का मतलब ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेजुएट निकलेंगे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी जॉब की। देखो उन सब चीजों का हमें तभी पता चल पाएगा जब बच्चों के लिए कोई जॉब निकाली जाएगी, जैसे ही ग्रेजुएट बाहर निकलेगा। नेचुरल फार्मिंग को लेकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा पैटर्न अलग है बेटा, उसके लिए ऑलरेडी काफी जगह पे कॉलेज में चल रही है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग अभी 2023 में चालू की गई है। तो उनके लिए अभी गवर्नमेंट जॉब निकालेंगे, तब अपने को पता चलेगा भाई क्या क्या वहां पर निकलती है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में काफी सारा इसमें अपने को फायदा है। गवर्नमेंट प्रमोशन एंड सपोर्ट स्कीम आप देख लो, एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्रीज। ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए, तो उनका भी एक्सपेंशन होगा, तो वहां पर भी अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक मतलब वही गवर्नमेंट हो गया बेटा। अब गवर्नमेंट में धीरे धीरे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। बाकी बहुत अच्छी ये अपने पास में बात करें तो स्ट्रीम है नेचुरल फार्मिंग, जिसमें अपने को कंप्लीटली ये पता चल रहा है कि अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आराम से कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री स्टार्टअप भी अपने यहाँ पे कर सकते हैं। काफी बार आप देखते होंगे काफी सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनको लोग ज्यादा खरीदते हैं, उनके स्टार्टअप चलते हैं, तो अपने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री स्टार्टअप भी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। तो आप नेचुरल फार्मिंग के बारे में आप ये देख रहे होंगे कि भाई अपने पास में गवर्नमेंट जॉब को लेके अभी थोड़ा सा क्या है कि धीरे धीरे आने वाले समय में इस स्ट्रीम के अंदर जॉब्स बढ़ेंगी, क्योंकि अभी 2023 में चालू किया है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे वहां पे जॉब निकलना शुरू होंगी, तब हम आपके लिए और वीडियो लेके आएंगे। बाकी अभी के लिए आपको जो मैंने बातें बताई यहाँ पर वो सारी एकदम आपको जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है उसके लिए बहुत सफिशियंट है बेटा। उसमें आप आसानी से खुद से भी आप कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर ये सब चीजें ऑलरेडी चल रही हैं वहां पर आप जाके जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब चीजें सीखने के बाद आप एमएससी पीएचडी तक भी धीरे धीरे जब आगे की तरफ गवर्नमेंट इन सब के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर पोस्ट निकालेगी एमएससी करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, तो अपन आगे भी बढ़ सकते हैं। साइंटिस्ट लेवल पे भी वहां पर पोस्ट निकालेंगे, क्योंकि हर चीज ही उनको करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने कोर्स चालू किया है तो ये सब चीजें वहां पर करना बनता है बेटा। ठीक है, आप और वीडियो देख सकते हैं जो कि अलग अलग स्ट्रीम्स के आपको स्कोप के बारे में बताएंगे। रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी इन चीजों को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।